हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस नए वीडियो में बात करने वाले दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट पर इसमें टच करने वाले हैं कि जिससे कुछ एक नया एक्सप्लोर कर सके अपनी लाइफ के अंदर। सो चलिए शुरू करते हैं इस नए वीडियो में। दोस्तों कहते हैं कि मुश्किलों से हमारी लाइफ क्या है, ज़िंदगी भरी पड़ी है। तो हमें क्या करना पड़ता है, संघर्ष करते करते काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है, तभी उस मुश्किल का सलूशन निकालना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो कहते नहीं, संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। तो संघर्ष में आपको अकेला चलना पड़ेगा। कई बार आप फेल भी होंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर आप चढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर नीचे हो सकता आ जाए। कईयों बार हो सकता है कि ऊपर चढ़े फिर नीचे आ जाए। तो हमें खुद को पेशेंस के साथ रखना है। और ये पेशेंस कैसे आएगा, क्या कभी कुछ एनालाइज करने की कोशिश, जो मुझे लगता है कि पेशेंस कैसे आ सकता है, जब आप चढ़ रहे हैं फिर गिर गए, फिर चढ़े फिर गिरे, तो आपको लगेगा यार अब तो छोड़ ही देना चाहिए, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं यार, बार बार मैं फेल हो जा रहा हूँ, बार बार मैं इसमें हार मान जाना हो। तो उस फील्ड या उस चीज़ के बारे में हमें थोड़ी गहरी नॉलेज अपडेट करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ नया अपडेशन आया मार्केट में जो हमें पता नहीं हो, और उस चीज़ को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है हो सकता है फेल हो जा रहे हो। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपको कार चलानी है, तो उसका एक सिस्टम भी होता है कि एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, हाँ, ये बाएं चलना है, दाएं चलना है, क्या देखना है। तो काफ़ी चीज़ें सिस्टम के तहत अगर हम करते हैं तो कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, कभी कुछ नहीं होता। तो हमें सिस्टम के तहत काम करने की कोशिश करना है। अगर हम सिस्टम के तहत काम करते हैं तो एक बेहतरीन रिजल्ट जो है निकल कर के आता है। एंड अगर बात करें कि कहते हैं मुश्किल है, आसान है कोई काम, मुश्किल और आसान क्या चीज़ है। कोई चीज़ अगर मुश्किल लग रही होती है तो वो आसान हो जाती है, और आसान चीज़ मुश्किल हो जाती है। मतलब क्या है कि सपोज दैट कोई काम है कि आपको लग रहा है कि मुश्किल है, वो आसान कैसे होगा। कोई भी काम हो सकता है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग बातें हो सकती है, बट हम एक पॉइंट को लेकर के चलते हैं, उसके हिसाब से उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि मुश्किल और आसान क्या चीज़ होती है। अब मुश्किल अगर बात करें, कोई चीज़ मुश्किल लग रहा है कि यार आपको, मेरे को जो है एजुकेशन फील्ड में मेरे को ये चीज़ क्रैक करनी है, तो मुश्किल आपको इसलिए लग रहा है अभी क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। उस चीज़ के बारे में आपको गहरी समझ विकसित करनी पड़ेगी। वो विकसित कैसी होगी, जब हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे, और तुरंत नहीं होगी, ओवरनाइट सक्सेस थोड़ी मिल जाएगी उस चीज़ के अंदर, टाइम तो लगेगा ही। तो आपको पेशेंस के साथ टाइम रखना है, क्योंकि हम इस हर एक वीडियो में बताते हैं पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस नाम की चीज़ अगर आपके अंदर है तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और कुछ हुआ या ना हुआ लेकिन एक बहुत बेहतरीन आप अपने लाइफ के अंदर, तो ये तो है कि पक्का कुछ ना कुछ आप कर लेंगे। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हमें क्या रखना है, पेशेंस के साथ उस चीज़ में हमें अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ानी है। जब हम उस चीज़ के फील्ड में एक्सपर्टीज़ बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि हमें वो चीज़ आसान लगने लग जाएगी, और वही मुश्किल चीज़ आसान हो जाएगी। और जो चीज़ आसान है वही मुश्किल तब लगने लग जाती है जब हमें उस चीज़ के बारे में बेहतरीन इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अब इन्फॉर्मेशन भी कई इन्फॉर्मेशन होती है, एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एक गुड इन्फॉर्मेशन, मतलब एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, ख़राब इन्फॉर्मेशन, एक गलत इन्फॉर्मेशन, एक सही इन्फॉर्मेशन, कई तरीके की होती हैं। तो अब हमें भी ये डिसाइड करना है कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आज की इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसमें कई इन्फॉर्मेशन आती रहती है हमारे पास। तो हमें ये भी जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि क्या वो इन्फॉर्मेशन राइट है या रॉन्ग है। ओके, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये चीज़। कहीं ना कहीं हमें ये देखने और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये चीज़ इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, अगर गलत हो गई तो पता लगा कि कहीं हम दूसरी जगह पहुंच गए। जैसे सपोज़ दैट आपको मान लीजिए दिल्ली जाना है, सपोज़ दैट मान लीजिए, तो दिल्ली जाना है तो आपके पास कई रास्ते हैं, कई पॉइंट ऑफ व्यू हैं जहाँ से आप दिल्ली पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो सही इन्फॉर्मेशन के जरिए आप पहुँचेंगे ना, चाहे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप, चाहे जिस जगह से भी जाएंगे, तो सही इन्फॉर्मेशन से ही आप दिल्ली पहुँचेंगे, ना कि गलत इन्फॉर्मेशन से। गलत इन्फॉर्मेशन से आप दिल्ली अपने मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे, फिर भटक जाएंगे। फिर दिक्कत क्या, भटकने का मतलब ये है कि कहीं और ही पहुँच जाएंगे, फिर दिक्कत होगी कि यार मैं इतना टाइम ख़राब किया, तो फिर एक अंदर से होता है यार मेरा टाइम भी ख़राब हुआ, पैसा भी ख़राब हुआ, तो काम भी नहीं हुआ। तो बड़ा जो है माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और माइंड अगर डिस्टर्ब ना हो
सही रहे तो हमें क्या करना होगा, हमें खुद को सही इन्फॉर्मेशन के लिए तैयार करना होगा। और अगर हमें दिल्ली जाना है तो हमें एक सही इन्फॉर्मेशन के साथ दिल्ली जाना होगा, तो हम सही जगह अपनी जगह पहुंच सकते हैं। एटलीस्ट अगर सही जगह नहीं पहुंचे तो एटलीस्ट दिल्ली पहुंच ही जाओगे। दिल्ली में सही जगह पहुंचने के लिए भी सही इन्फॉर्मेशन हमें बहुत ज़रूरी है। तो मतलब इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी राइट्स इन्फॉर्मेशन। सो इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं, क्योंकि टॉपिक भी काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। तो फिर किसी नए वीडियो में हम जो है अगले टॉपिक को टच करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आप ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने का प्रयास करते रहें, क्योंकि प्रयास करना ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो काफ़ी लोग बिना प्रयास के ही सोचते हैं कि मुझे मिल जाए। तो आप प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम ये आप नहीं कहेंगे रिग्रेट अपने मन से कि यार मैंने जो है प्रयास नहीं किया। आपने प्रयास किया, उस प्रयास में भी ये देखना है कि सिस्टमेटिक तरीके से प्रयास होना चाहिए और रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए। ये नहीं कि यार हमने प्रयास किया कुछ मिला ही नहीं है। अरे भाई, आपने सिस्टमेटिक तरीके से प्रयास ही नहीं किया तो कहाँ से मिलेगा। कोई सिस्टम में बना हुआ है, ये चीज़ ऐसे करनी है, आपने दूसरे तरीके से किया, बिल्कुल करिए अगर आपको लगता है। लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पर जा रहे हैं या कुछ गलत तरीके से कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।